हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। ये हमारा सेकंड लेक्चर है एसएपी का। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। अगर हम पिछले क्लास का थोड़ा बात करें तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछले क्लास में हमने समझा था कि एसएपी में आपका क्या रोल रहेगा, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। तो उसमें दो करियर अपॉर्चुनिटीज आपको एसएपी में मिला था। एक तो आपका एंड यूजर का काम और एक कंसल्टेंट का काम। एंड यूजर का बेसिकली काम होगा डे टू डे एंट्रीज करना और कंसल्टेंट का काम कस्टमाइज करना, कॉन्फ़िगर करना। तो वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसएपी के सॉफ्टवेयर से, देखेंगे कि उसका इंटरफेस कैसा है। तो सबसे पहले अगर हम एसएपी के स्क्रीन के बारे में बात करें तो एसएपी का जो स्क्रीन है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक इजी एक्सेस स्क्रीन, एक इम्प्लीमेंटेशन गाइड आईएमजी। तो ये जो इजी एक्सेस है ये आखिर है क्या। इजी एक्सेस रिलेट करता है एंड यूजर के एक्टिविटीज को और इम्प्लीमेंटेशन गाइड जो है वो कंसल्टेंट की एक्टिविटीज को डिटरमाइन करता है। कंसल्टेंट का काम होता है कॉन्फ़िगर करना और एंड यूजर का डे टू डे एक्टिविटीज। एक बार हम लोग स्क्रीन देखते हैं कि आखिर ये कैसा दिखता है। तो पहले हम चलते हैं एसएपी में। सबसे पहले हम लोगों को प्रोवाइड करना है यूजर नेम और पासवर्ड। तो हम यूजर नेम जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं और पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं। अब उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एसएपी इजी एक्सेस का स्क्रीन दिख रहा है। ये बेसिकली एंड यूजर के लिए है, वो अपना डे टू डे एक्टिविटीज कर सकता है। तो आप पूछोगे मैम कंसल्टेंट का स्क्रीन क्या है। तो कंसल्टेंट का अगर आपको स्क्रीन में जाना है तो सबसे पहले टूल्स में आप जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद आप कस्टमाइजिंग में जाएंगे। उसके बाद आप आईएमजी में जाएंगे। उसके बाद आप एसपीआरओ एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट में जाएंगे। तो इसमें हम लोग जाके एक बार देखते हैं। तो एसपी रेफरेंस आईएमजी, ये जो स्क्रीन आएगा ये आपका प्रॉपर कंसल्टेंट का स्क्रीन है। ठीक है, ये आपका किसका कंसल्टेंट का। कंसल्टेंट क्या करेगा, कंपनी बनाएगा, ग्रुप कंपनी बनाएगा। वो सारी बातें हम आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार देखते हैं कंसल्टेंट का काम। अगर हम देखें तो इंटरप्राइज का स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर को वो क्या करेगा, बनाएगा, डिफाइन करेगा। ठीक है, तो डिफाइन वो क्या करेगा, उसमें कंपनी को डिफाइन करेगा। तो ऐसे हम लोग जो है, ये किसका काम होगा, कंपनी डिफाइन करने का। ये काम होगा कंसल्टेंट का। कुछ बनाने का काम जो है वो कंसल्टेंट का है। तो अब ये जो तीन चीज आपको दिख रही है, एक तो बैक, एक तो आपका एग्जिट और एक कैंसिल बटन, ये क्या है। ठीक है, अगर आपको बैक जाना है तो आप इसमें बैक जा सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप बैक हो पाएंगे। जैसे ये स्टेप आया, इसके बाद वापस अगर आप बैक जाएंगे तो ये स्टेप आएगा। फिर अगर आप बैक जाओगे तो ऐसे आएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप बैक जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वाले बटन को यूज करना सीखना है कि ये एग्जिट बटन आखिर है क्या, तो एक बार चलते हैं इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में, डिफाइन करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी मैं कुछ नहीं समझा रही हूँ ये क्या चीज है, कि डिफाइन कंपनी क्या है, अभी मैं नहीं समझा रही हूँ आपको। तो आप अगर इसमें कहीं जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप गए और एग्जिट बटन आप प्रेस करते हो, तो एग्जिट बटन से आप स्टेप बाय स्टेप बैक नहीं होंगे। आप जो है उस ऑपरेशन से हट जाओगे, उस ऑपरेशन से बाहर निकल जाओगे। जो भी आपका डिफाइन कंपनी करने का या कोई और ऑपरेशन है उससे निकल जाओगे। तो वो एग्जिट बटन है। कोई भी ऑपरेशन आपको कैंसिल करना है, कुछ आप कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कैंसिल होना चाहिए, तो आप कैंसिल यहाँ से कर सकते हैं। प्लस आपको अगर कुछ चीज सेव करना है तो ये वाला बटन जो है आपको सेव करने में मदद करता है, या तो मोस्ट पॉपुलरली कंट्रोल एस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एसएपी का जो है इंटरफेस है। अगर आप देखोगे तो एसएपी का जो है ये इंटरफेस है। अब हम लोग बात करते हैं और सारी बातों के बारे में, कि जैसे आप देखोगे यहाँ पर सिस्टम में जाके, यहाँ पर न्यू जीयूआई विंडो है। क्या होता है न्यू जीयूआई विंडो, मतलब ये जो सेम स्क्रीन है, अगर आपको और खोलना है तो आप कितना खोल सकते हैं और कैसे खोल सकते हैं। तो एक शॉर्टकट है कंट्रोल एन। तो सिंपली हम यहाँ पर कंट्रोल एन प्रेस करेंगे और नया स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगा। वापस से हम कंट्रोल एन करते हैं तो तीसरा स्क्रीन ओपन हो जाता है। फिर कंट्रोल एन तो चौथा स्क्रीन, फिर कंट्रोल एन पांचवा स्क्रीन,
और अगर हम छठे बार करेंगे तो कंट्रोल एन तो 6 स्क्रीन। तो आप बोले मैम ये तो आप करते ही जा रहे हो, 6 स्क्रीन के बाद 100 स्क्रीन तक ओपन होगा क्या? नहीं, एक बार वापस हम कंट्रोल एन करते हैं तो यहाँ पर देखो एक चीज बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एसपी जीयूआई सेशन रीच्ड, कि आप मैक्सिमम 6 स्क्रीन ही ओपन कर सकते हो, उससे ज्यादा आप स्क्रीन नहीं ओपन कर पाओगे एसपी में। तो मैक्सिमम कितना हम कर सकते हैं? 6। कहाँ से कर सकते हैं? अगर आप यहाँ पर देखोगे सिस्टम्स में जाके आप न्यू जीयूआई विंडो कर सकते हैं। अगर आपको क्लोज करना है तो यहाँ से आप क्लोज भी कर सकते हैं, क्लोज जीयूआई विंडो, सिस्टम, क्लोज जीयूआई विंडो। फिर वापस से अगर आपको रिपीटेशन चाहिए तो ऐसे आप जो है अपने जीयूआई विंडो को क्या कर पाओगे? क्लोज कर पाओ। ठीक है, तो एक ये वे है कि आप ओपन कर सकते हो नया सेशन, अगर आप चाहो तो क्लोज कर सकते हो। और क्या वे आउट है? अगर आपको यहाँ से नया सेशन ओपन करना है तो ये भी एक मेथड है, यहाँ पर जाके आप नया सेशन जो है क्रिएट कर सकते हैं कि क्रिएट न्यू सेशन। उसमें जाके देखिए ये जो सेशन है वो क्रिएट हो जाएगा। आपको नेविगेट करना है 2 सेशन में, तो कैसे आप नेविगेट कर सकते हो? 2 स्क्रीन में अगर नेविगेट करना है तो आप ऑल्ट टैब प्रेस कर सकते हो। देखो यहाँ पर ऑल्ट टैब में प्रेस करके नेविगेट कर पा रही हो, वो तो जनरली आपको पता ही होगा कि ऑल्ट टैब से हम नेविगेट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि 2 स्क्रीन इंपॉर्टेंट है, एक तो एसएपी इजी एक्सेस और एक इम्प्लीमेंटेशन गाइड। अगर मैं इजी एक्सेस की बात करूं तो वो एंड यूजर के लिए है, और इम्प्लीमेंटेशन गाइड किसके लिए है? इम्प्लीमेंटेशन गाइड आपका जो कस्टमाइजेशन का काम करता है उसके लिए है। फिर हमने क्या किया कि सेशंस जो है कैसे ओपन क्लोज कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम सेशन है आप कमेंट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कितना मैक्सिमम सेशन हम लोग ओपन कर सकते हैं, उसके बाद वो अलाउ नहीं करता? और क्या वे है सेशन ओपन करने का, ये हम लोगों ने सोचा सुना। और कैसे हम सेशन को क्लोज कर सकते हैं वो भी हमने सुना। ठीक है, अब और एक सेशन को अगर आपको ओपन करना है शॉर्टकट से तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ये जो बॉक्स है इसमें आप लिख सकते हो /o। जैसे ही आप /o प्रेस करते हो और एंटर करते हो तो आपका देखो एक और सेशन आपको बोलेगा कि आपको खोलना है क्या। तो आप यहाँ से न्यू सेशन जनरेट कर सकते हो, सिंपली /o करेंगे और आप जनरेट कर सकते न्यू सेशन। तो ऐसे एक और सेशन जो है आपका जनरेट हो गया। तो /o भी एक तरीका है। और अगर आपको बंद करना है एसएपी सिस्टम को तो आप कैसे बंद कर सकते हो? एक क्या तरीका है, यहाँ सिस्टम में जाके आप यहाँ पर क्लोज जीयूआई विंडो में जा सकते हो, जिससे आप क्लोज कर सकते हैं जीयूआई विंडो को। तो आप कैसे करोगे? और एक मेथड क्या है, आप सिंपली /i कर सकते हो और एंटर प्रेस कर सकते हो। तो ऐसे आपका जो सिस्टम है वो अपने आप क्लोज हो जाएगा। /i एंटर, तो /i करके भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स है। बहुत सारा एसएपी स्क्रीन जो है उसमें फॉन्ट का साइज बहुत छोटा होता है, जैसे यहाँ तो आपको क्लियरली दिख रहा है क्योंकि साइज बहुत बड़ा मैंने फॉन्ट का लिया है। लेकिन अगर आपका साइज फॉन्ट का छोटा रहे तो आपको दिक्कत हो जाता है। कैसे? एक देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कस्टमाइजिंग करने का अपने लेआउट को, जैसे फॉन्ट का साइज चेंज करना, टाइप चेंज करना, और काफी कुछ आप इधर से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे और ऑप्शंस में आप जाओगे तो यहाँ पर देखिए विजुअल डिजाइन में फॉन्ट सेटिंग का ऑप्शन आता है। यहाँ पर हमको 14 नंबर दिया हुआ है, 14 नंबर हमारा फॉन्ट साइज है। ठीक है, विजुअल डिजाइन में फॉन्ट सेटिंग। अब इसको अगर हम सिलेक्ट करें और यहाँ पर 14 की जगह हम एकदम छोटा फॉन्ट दे देते हैं। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि फॉन्ट साइज चेंज नहीं करते और उनके आईज में बहुत पेन होता है। तो 9 अगर मैं करती हूँ और ओके करती हूँ और इसको एक बार अप्लाई करते हैं, ठीक है, और ओके करते हैं, तो मैं आपने बोला मैम ये तो अप्लाई ही नहीं हुआ, आपने बोला था अप्लाई होगा। एक बार आपको बंद करना होगा, सिस्टम को क्लोज करना होगा। ठीक है, फिर आपको लॉग ऑफ जो है वो करोगे आप और वापस से आप ओपन करो। तो ओपन करते हैं, देखिए एकदम छोटा छोटा दिख रहा है और आपको एकदम समझ ही नहीं आ रहा है। तो कोई भी चीज अगर आपको करनी है एसएपी में तो एक बार लॉग ऑफ करके वापस रिस्टार्ट करोगे तो वो चेंजेस अप्लाई हो जाएगी। अब हम यहाँ पर न्यू फीको 48 जो मेरा लॉगिन आईडी है पासवर्ड हम देते हैं। अब देखिए दिक्कत क्या आ रहा है, एकदम छोटा सा दिख रहा है। तो आपको पढ़ने का भी मजा नहीं आएगा, आप बोलोगे यार पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है, इतना फॉन्ट साइज तो एकदम है ही नहीं। तो वही है कि ये जो है लेआउट वाला ऑप्शन जो है हमारा,
लेआउट वाले ऑप्शन में हमको जाना है और सिंपली हमारा फॉन्ट साइज जो है वो चेंज करना है। तो यहाँ लेआउट में जाके ऑप्शंस में हम जाएंगे और ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर फॉन्ट सेटिंग में सिलेक्ट करेंगे। क्या सिलेक्ट करेंगे, हमारा जो फॉन्ट साइज है वो 14 होना चाहिए या जो भी डिजायरेबल है आपके लिए वो आप कर दीजिए और आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप एक बार स्लैश आई करके क्लोज करके यस कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए और वापस से इसको देखिए ओपन करेंगे तो आपका जो फॉन्ट साइज है वो काफी अच्छा हो गया है, प्रॉपर हो गया है, आपको दिक्कत इतना नहीं आएगा। तो ये एक वे है, ठीक है। तो ऐसे हमने फॉन्ट साइज को जो है प्रॉपरली डील किया। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा, अगर हम ब्रीफ में बोले तो क्या क्या चीजें हैं, जैसे आपको एग्जिट कैसे करना है, लॉग ऑफ कैसे करना है, आपको सर्च कैसे करना है, आपको नया सेशन जो है क्रिएट कैसे करना है, न्यू सेशन कितना आप मैक्सिमम कर सकते हो, फॉन्ट साइज आपको इंक्रीज कैसे करनी है। अब एक और चीजें हम बात करते हैं फेवरेट्स के बारे में। ये फेवरेट्स क्या है, फेवरेट्स का मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आ रहा है क्या फेवरेट में, नहीं यहाँ कुछ आ रहा है, लेकिन फेवरेट्स है क्या, फेवरेट्स का मतलब जो फ्रिक्वेंटली यूज आपके ट्रांजैक्शंस है आप उनको फेवरेट्स में ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अकाउंटिंग में जाऊं, यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जा रही हूँ, जनरल लेजर में जा रही हूँ, डॉक्यूमेंट एंट्री, तो ये जो FB50 है मैं बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करती हूँ। तो यहाँ सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर दूंगी और राइट क्लिक करने के बाद जैसे मैं राइट क्लिक कर रही हूँ यहाँ पर मैं ऐड टू फेवरेट कर दूंगी। तो जैसे ही मैं ऐड करूंगी फेवरेट को, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फेवरेट में ऐड हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, कितना लंबा प्रोसेस हमको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, कि अपने आप क्या हो जा रहा है फेवरेट्स में जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए FB50 जो है, FB50 क्या है मैं समझाऊंगी कि अपना एंट्री का पार्ट है। आप फ्रीक्वेंट बेसिस पे अगर एंट्री करते हैं तो आप FB50 एक शॉर्टकट है, उसको फेवरेट्स में ऐड कर सकते हैं। तो फेवरेट का मतलब क्या, जो आप फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं, तो ऐसे आप उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज होती है SAP में बहुत कॉमनली, दैट इज टी कोड। टी कोड मतलब ट्रांजैक्शन कोड। ट्रांजैक्शन कोड का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट। अब देखिए इतना लॉन्ग कट जाना कि पहले अकाउंटिंग में जाओ, फिर उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाओ, उसके बाद GL में जाओ, उसके बाद मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे ही मैं फील कर रही हूँ कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ये डॉक्यूमेंट एंट्री में जाओ फिर उसके बाद यहाँ जाओ, तो इससे अच्छा यहाँ पर लिख दो शॉर्टकट। तो शॉर्टकट मैंने लिखा FB50, क्या लिखा FB50। तो जैसे ही मैं FB50 में जाऊंगी वो टी कोड या वो शॉर्टकट खुल जाएगा। जैसे एक्सेल में क्या होता है, हम यूज करते हैं शॉर्टकट, हम क्यों एक्सेल में शॉर्टकट यूज करते हैं, जल्दी जल्दी काम हो जाए। वैसे ही SAP में हम शॉर्टकट इसलिए यूज करते हैं कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, मेरा टाइम कंज्यूमिंग ना रहे। तो शॉर्टकट को हम लोग ट्रांजैक्शन कोड बोलते हैं, टी कोड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन कोड जो है वो लिख सकते हो और आराम से अपना काम कर सकते हो, ठीक है। इधर बैक प्रेस कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए टी कोड्स या शॉर्टकट्स अपने आप दिख रहे हैं, तो आप बोलेंगे मैम यहाँ तो दिख भी रहे हैं, तो बहुत फायदा है। जैसे एक्सेल में हम ऑल्ट प्रेस करते हैं तो हमारा शॉर्टकट सारा दिखता है, वैसे ही SAP में यहाँ पर शॉर्टकट्स दिख रहा है। तो कैसे ये शॉर्टकट्स जो है वो दिख रहे हैं, तो आपको सिंपली कहाँ जाना है, एक्स्ट्राज में जाना है। यहाँ पर सेटिंग्स में आप जा सकते हैं। सेटिंग के बाद यहाँ पर देखिए मैंने टिक किया है डिस्प्ले टेक्निकल नेम्स। जैसे अगर डिस्प्ले टेक्निकल नेम में टिक रहता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको शॉर्टकट्स दिखने लगता है, यू कैन फाइंड द शॉर्टकट्स अगर आप टेक्निकल नेम में टिक करते हो तो। एक बार हम अनटिक कर देते हैं टेक्निकल नेम में, तो आप देखिए शॉर्टकट्स दिखाना बंद कर देगा। एक बार कंटिन्यू करते हैं। अब देखो अब शॉर्टकट दिख रहा है क्या, अगर आप अकाउंटिंग में जाओगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाओगे, जनरल लेजर में जाओगे, डॉक्यूमेंट एंट्री में जाओगे, देखो यहाँ पर शॉर्टकट्स जो है, टी कोड्स जो है वो हमको नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने टेक्निकल नेम को हटा दिया। जो एक्स्ट्राज में मैं गई थी वहां पर सेटिंग्स में मैं जाती हूँ, वहां पर डिस्प्ले टेक्निकल नेम को मैंने सिलेक्ट कर लिया वापस। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगी डिस्प्ले टेक्निकल नेम, वैसे ही आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है मेरे को दिखाने लग जाएगा। अगर मैं वापस जाती हूँ
तो आपको दिखेगा कि हाँ मैम आपको तो दिखा रहा है, क्योंकि आपने टेक्निकल नेम को क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। जो टी कोड है, जो शॉर्टकट्स है, वो आपको चाहिए, इसलिए देखिए वापस से दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे शॉर्टकट्स भी हम लोग देख सकते हैं। और क्या चीजें हैं, फेवरेट्स दिख रहा है आपको, एंड में आ रहा है। ये जो फेवरेट्स है आप चाहते हो बिगिनिंग में आए, एंड में नहीं आए, तो आप एक्स्ट्राज में जाइए, यहाँ पर सेटिंग्स में आप जा सकते हैं, और यहाँ पर डिस्प्ले फेवरेट एट द एंड ऑफ द लिस्ट को अनटिक कर दीजिए और सिलेक्ट कीजिए। तो आप देखिए फेवरेट्स जो है वो ऊपर आने लगे। आपका क्या प्रेफरेंस है, योर प्रेफरेंस इज इम्पोर्टेंट, कि क्या चाहिए आपको। अगर आपको ऊपर देखना है फेवरेट्स को तो वैसे, अगर आपको नीचे फेवरेट्स चाहिए तो वैसे। ठीक है, तो हमने काफी कुछ अभी तक समझा है कि फेवरेट्स क्या है, लॉग ऑफ कैसे करना है, सेशन कैसे क्रिएट करना है, फॉन्ट साइज कैसे बदलनी है, टिक कोड क्या होता है, ये सारी बातें हमने सीखी। अगर हमको सेशन को बंद करना है तो स्लैश आई, नया सेशन खोलना है तो स्लैश ओ, तो ये सारी चीजें हम सीख रहे हैं, राइट। अब हम एक्स्ट्रास में जाके एक और नई चीज देखते हैं। एक अकाउंटेंट आया है, उसको ज्यादातर एक ही ट्रांजैक्शन यूज होता है, एक ही शॉर्टकट यूज होता है, तो वो एसएपी को बताना चाहता है कि जैसे ही एसएपी खुले वैसे ही वो ही टी कोड, वो ही शॉर्टकट उसे दिखे, और कुछ ना दिखे, वो ही ट्रांजैक्शन उसे दिखे। जैसे आप टैली में अगर आप कुछ खोलो, आप खाली क्या करते हो, परचेज की एंट्री करते हो। आप चाहते हो टैली जैसे ही खुले आपको सिर्फ और सिर्फ परचेज का ही स्क्रीन दिखे, तो वैसे ही एसएपी में हम कैसे कर सकते हैं कि एसएपी झटपट खुले वैसे ही मुझे खाली परचेज के स्क्रीन दिखे, या जो मेरे को स्क्रीन रिक्वायर्ड है वो दिखे। तो हम कहा जाएंगे, सेट स्टार्ट ट्रांजैक्शन में कहाँ गए थे, सबसे पहले वापस दिखा देती हूँ। एक्स्ट्रास में जाएंगे, सेट स्टार्ट ट्रांजैक्शन। यहाँ पर मैंने टी कोड लिख दिया शॉर्टकट की, मैं जब भी एसएपी खोलूं तो FB50 अपने आप खुल जाए। तो देखते हैं, आप बोले मैम अभी तो दिख रहा नहीं है। अरे यार लॉग ऑफ करो, फिर लॉग ऑन करो, फिर पता चलेगा ना, फिर तो असर आएगा। तो हम लोग क्लोज कर देते हैं एक बार, या बंद कर देते हैं, लॉग ऑफ कर देते हैं, फिर वापस से ओपन करते हैं। अपना आईडी पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पर। अब जैसे ही हम ओपन करेंगे, देखिए FB50 दिख रहा है, मतलब जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको टी कोड चाहिए, वही आपको बार बार शो हो रहा है, राइट। जैसे खुल रहा है, बिकॉज आप ही उसको मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हो, राइट। इसलिए पैक कर लो, ये नहीं चाहिए तो, या कैंसिल कर दो, यस कर दो, एग्जिट एडिटिंग कर दो, वो भी आप कर सकते हो। यहाँ से अगर बैक नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, स्लैश एन कर दो, स्लैश एन से क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। स्लैश एन करने से भी आप बैक कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं कोई स्क्रीन में हूँ, जैसे मैं FB50 स्क्रीन में हूँ, अब यहाँ से मेरे को कहीं और जाना है, जैसे मेरे को SPRO मतलब कॉन्फ़िगरेशन के स्क्रीन में जाना है, उसका शॉर्टकट होता है SPRO। तो आपको हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, /N/SPRO। ठीक है, अब ये वाले स्क्रीन से अगर आपको FB50 में जाना है तो /N/FB50 आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको /N स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, स्पेस देने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो /N बिना स्पेस दिए SPRO। ठीक है, तो आप SPRO के स्क्रीन मतलब जो कस्टमाइजेशन का स्क्रीन है वहां चलेगा। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में हो, मतलब एसएपी इजी एक्सेस में हो, तो आप सीधा टी कोड लिख दो, आपको /N लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब आप टी कोड क्या लिखोगे, FB50 तुरंत लिख दो। तो FB50 आपने लिख लिया तो तुरंत आप चले गए, आपको टी कोड लिखने की आवश्यकता नहीं, मतलब /N लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये समझ में आ गया कि /N कब मेरे को लिखना है। /N तब मेरे को लिखना है जब मेरे को, मैं एसएपी इजी एक्सेस में नहीं हूँ, कोई और स्क्रीन में हूँ, कोई भी स्क्रीन में हो और मेरे को कहीं और जाना है, तो आपको /N लिखना पड़ेगा। अगर आपको नया सेशन खोलना है, जैसे /OFB50, तो नया सेशन खुल गया, किससे खुलेगा, FB50 स्क्रीन खुल गए अपने आप, जो एंट्री की स्क्रीन है अपने आप खुल गई। /O मतलब नया सेशन खुलेगा वो स्क्रीन से, FB50 से। तो आप FB50 ऐसे लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, और कुछ अगर मैं आपको बता सकूं, 1 मिनट रुकिए। न्यू सेशन बता दिया, ऑल्ट टैब बता दिया, आपको 6 सेशन एट अ टाइम खोल सकते हैं। आई से क्लोज करते हैं, /N से आप बैक कर सकते हैं, क्लोज करना सेशन बता दिया। फिर आप एक्स्ट्रास भी बता दिया। हाउ टू क्लोज एससीपी, अब एससीपी को अगर आपको क्लोज करना है तो NEX करना होगा, /NEX।
तो आप बोले मैम स्लैश आई भी तो आपने बताया था, तो स्लैश NEX क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये देखिए, मैंने आईडी खोला, ठीक है, ये खोला मैंने आईडी। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये तो सेट स्टार्ट ट्रांजैक्शन में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नया नया अगर आईडी अगर अपन को खोलना है, जैसे अपन सिस्टम्स में जाते हैं, न्यू GUI विंडो, ठीक है, फिर एक और सिस्टम में जाते हैं, न्यू GUI विंडो, ऐसे हम खोल रहे हैं, ठीक है। अब हमको एक स्पेसिफिक एक स्क्रीन को बंद करना है, तो स्लैश आई, तो इससे क्या हुआ, एक स्क्रीन बंद हो गया। लेकिन अगर अपन को सारा SCP के सिस्टम जितना भी स्क्रीन मैंने खोला है, सारे को अगर हमको बंद करना है, तो हम स्लैश NEX में जाएंगे। तो स्लैश NEX में जाने के बाद देखिए SCP का कोई भी स्क्रीन नहीं दिख रहा है, नो स्क्रीन ऑफ SCP इज देयर, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा SCP का इंटरफेस। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो जरूर बताएं, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। थर्ड वीडियो जल्दी आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, सिक्स्थ आएगा, ऐसे सीरीज ऑफ वीडियो हम देने वाले हैं। तो प्लीज प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।